क्लास स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है माय नेबरहुड। ओके, और जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे उसका नाम है प्लेसेस इन अ नेबरहुड। तो अपनी बुक्स का पेज नंबर 188 ओपन करिए, जिसपे आपको ये चैप्टर मिलेगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है माय नेबरहुड। सो व्हाट इज मेंट बाय नेबरहुड? नेबरहुड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम नेबरहुड का मतलब जान लेते हैं। ओके, नेबरहुड का मतलब क्या होता है? नेबरहुड इज द एरिया अराउंड योर हाउस। आप जहां भी रहते हैं, जहां आपका घर है, आपके घर के सराउंडिंग में जो भी एरिया है, आपके घर के अराउंड जो भी एरिया है, वो एरिया नेबरहुड कहलाता है। ओके, एंड पीपल लिविंग अराउंड आर नेबर्स। नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी। तो आपके घर के अराउंड जो एरिया है, वहां पर जो लोग रहते हैं वो लोग कहलाएंगे नेबर्स। एरिया आपके घर के आसपास का क्या कहलाएगा? नेबरहुड। और जो आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग कहलाते हैं नेबर्स। ओके, अब जो नेबर्स होते हैं बच्चों, वो हमारे साथ ही रहते हैं, एक तरह से हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। वो जो नेबर्स होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। जो फेस्टिवल्स होते हैं सब मिलके साथ में सेलिब्रेट करते हैं। जो नेबर्स होते हैं वो हमारे काम भी आते हैं। ओके, सो अब हमारे नेबरहुड में अगर हम देखें तो हमें कई तरह की चीजें मिलती हैं। ओके, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन मेड। ठीक है, नेचुरल जैसे कि जो भगवान ने बनाई है चीजें, जो भी ट्रीज है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो माउंटेन्स वगैरह है, रिवर है, ठीक है, ये सारे क्या है? नेचुरल थिंग्स है, वो भी हमें नेबरहुड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें मैन मेड चीजें मिलती हैं। मैन मेड जैसे कि स्ट्रीट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, शॉप्स हो गई, जो मार्केट्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो मैन मेड थिंग्स है, क्योंकि उसको किसने बनाया? इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को मैन ने बनाया है। तो ये सारी मैन मेड थिंग्स है। सो हमारे नेबरहुड में हमें नेचुरल थिंग्स भी देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। और हमें मैन मेड थिंग्स भी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट, शॉप्स एक्सेट्रा। ठीक है, और हमें क्या मिलता है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब ये हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उसमें से कुछ तो लिविंग है, लिविंग जो कि ग्रो करती है, सांस लेती है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम क्या है? लिविंग है। और दूसरा आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो स्ट्रीट्स हैं, शॉप्स है, ठीक है, वो ग्रो नहीं करती, वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सब हमको जो है हमारे नेबरहुड में देखने को मिलता है। अब हमारे नेबरहुड में और बहुत सारी प्लेसेस होती हैं, ठीक है, जो सारे नेबर्स शेयर करते हैं, सारे नेबर्स उनको यूज करते हैं। नेबर्स कौन? पड़ोसी। ठीक है, तो वो जो भी जगह है हमारे नेबरहुड में, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब हमारे नेबरहुड में जो भी सारी जगह होती हैं, वो छोटे छोटे नेबरहुड्स मिलके ही एक सिटी बनाते हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो शहर होता है, जो सिटी होती है, उसमें छोटे छोटे नेबरहुड्स होते हैं। ठीक है, और उन नेबरहुड्स में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसी रहते हैं, ठीक है, और उसमें और ऐसी प्लेसेस होती हैं जिसको हम और हमारे नेबर्स सब शेयर करते हैं, सब यूज करते हैं। अब बच्चों, हमारे नेबरहुड्स में जो भी प्लेसेस होती हैं वो कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं? ठीक है, ये सारी प्लेसेस हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सर्विसेज का मतलब इन सारी प्लेसेस को हम यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहली प्लेस जो हमें हमारे नेबरहुड में देखने को मिलती है वो है मार्केट। ओके, बाजार जो होता है, हर नेबरहुड में मार्केट्स होती है। ठीक है, अब मार्केट्स में क्या होती है? मार्केट कैसे बनती है? मार्केट शॉप से बनती है। मार्केट्स में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं। ओके, सो व्हाट आर देयर इन मार्केट? देयर आर शॉप्स इन अ मार्केट। ठीक है, अब शॉप्स जो होती हैं अलग अलग सामान की होती हैं, अलग अलग चीजों की होती है। कुछ ग्रोसरी शॉप्स होती है जहाँ पे आपको मिल्क, ब्रेड, बटर ये सब मिल जाता है। कुछ शूज की शॉप होती है, कुछ जो होती है क्लोथ्स की शॉप होती है। तो जो भी आपको चीज बाय करनी होती है, जो भी चीज आपको खरीदनी होती है, वो आप कहाँ पर जाकर खरीदोगे? आप उसको खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे। मार्केट में जो शॉप होगी उस पर जाकर आप बाय करोगे। ओके, अब मार्केट से वी कैन बाय डिफरेंट थिंग्स। हमें जो भी चाहिए वो हम मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। ओके, अब मार्केट में शॉप पे कौन बेचता है चीजों को? वो है शॉपकीपर। ओके,
तो शॉपकीपर कौन होता है? शॉपकीपर वो जो अपनी शॉप को ओन करता है, जिसकी शॉप होती है वो शॉपकीपर होता है। शॉपकीपर ही सामान बेचता है हमें। ओके, शॉपकीपर से ही जाके हम खरीदते हैं सामान को। ओके, अब सम मार्केट्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग। अब नेबरहुड अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ नेबरहुड छोटे होते हैं, कुछ नेबरहुड बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जो नेबरहुड छोटे हैं तो उनमें मार्केट्स जो होती हैं ज्यादातर वो भी स्मॉल मार्केट्स ही होती हैं, ठीक है। और जो बड़े नेबरहुड्स होते हैं वहां पर जो मार्केट्स होती हैं वो भी बिग होती हैं। सो मार्केट्स भी कुछ स्मॉल मार्केट्स होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं। ओके, सो मार्केट के बाद और ऐसी कौन सी प्लेस है जो हमें हमारे नेबरहुड में देखने को मिलती है? वो है पोस्ट ऑफिस। अब बच्चों, पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस हमें हर नेबरहुड में देखने को मिलता है, बट पोस्ट ऑफिस में होता क्या है? पोस्ट ऑफिस में हम जो है लेटर्स को सेंड कर सकते हैं। सेंड यानी कि किसी को भेजना है अगर हमें लेटर, तो वो हम पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करवा के लेटर को भेज सकते हैं। दूसरा, हम लेटर्स को रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीव यानी कि हमें लेटर मिल भी सकता है। अगर हमें किसी ने लेटर भेजा है तो वो भी हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही मिलता है। सो पोस्ट ऑफिस से हम लेटर्स सेंड करते हैं, किसी को भेज सकते हैं। दूसरा, पोस्ट ऑफिस से लेटर्स हमें मिल भी सकते हैं। अगर किसी ने हमें भेजा है तो भी हमें मिल सकता है। ओके, और हम लेटर्स को पोस्ट कर सकते हैं। ओके, मान लो हमें किसी को लेटर भेजना है तो वो हमें पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करना पड़ेगा। ओके, जो है वो लेटर उस पर्सन के पास पहुंचेगा। ओके, दूसरा, और हम पोस्ट ऑफिस से लेटर्स के अलावा क्या क्या भेज सकते हैं? हम पार्सल्स भेज सकते हैं। पार्सल जैसे कि अगर हमें कोई लेटर के अलावा और कोई सामान जो है वो हमें भेजना है तो वो भी हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर्स हम सेंड कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें किसी को पैसे भेजने हैं तो भी हम पोस्ट ऑफिस से उसको हम भेज सकते हैं। ओके, अब ये सारा काम जो है लेटर्स लेके जाने का या हमारे लेटर्स हम तक लेकर आने का, वो करता कौन है? वो करता है पोस्टमैन। सो पोस्टमैन होता है जो लेटर्स लेकर जाता है और हमारे लेटर्स हम तक लेकर आता है। ओके, दूसरा, पोस्ट ऑफिस से हम कुछ चीजें बाय भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टैम्प्स हो गए, एनवलप्स हो गए और पोस्ट कार्ड्स हो गए। अब स्टैम्प्स क्या होते हैं? स्टैम्प्स जब हम लेटर को पोस्ट करते हैं, हमें किसी को लेटर भेजना है तो उसके ऊपर हमें जो है पहले हमें लेटर को एनवलप में डालना पड़ता है, तो वो एनवलप हमें पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर उस एनवलप के ऊपर हमें स्टैम्प लगाने पड़ते हैं, वो स्टैम्प भी हमें पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगे, ठीक है। पोस्ट कार्ड एक तरह से जिसपे हम अपना मैसेज लिखते हैं। अगर हमें किसी को कुछ भेजना है, कोई मैसेज भेजना है तो वो मैसेज हम पोस्ट कार्ड पे लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाती हैं। सो मार्केट के अलावा एक पोस्ट ऑफिस भी होता है जो हमें हमारे नेबरहुड में देखने को मिलता है, जिसको सारे नेबर्स जो है यूज करते हैं। सो नेक्स्ट प्लेस दैट वी कैन फाइंड इन अ नेबरहुड इज बैंक। सो मार्केट के अलावा, पोस्ट ऑफिस के अलावा और क्या नेबरहुड में हमें देखने को मिलता है? बैंक। अब बैंक में क्या होता है बच्चों? बैंक में हम जाके अपना पैसा जमा करवाते हैं, यानी कि अपना मनी डिपॉजिट करवाते हैं। सो बैंक में भी डिपॉजिट आर मनी, ठीक है। अब वहां पर मनी डिपॉजिट करने से होता है क्या है? अगर हम अपना मनी जो है बैंक में जाकर जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो हमारा मनी वहां पर, हमारा पैसा वहां पर सेफ रहता है। तो मनी के अलावा हम अपनी ज्वेलरी भी बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, हम अपनी ज्वेलरी भी बैंक में रख सकते हैं। तो बैंक में हमारा मनी और हमारी ज्वेलरी दोनों सेफ रहती हैं। ओके, बैंक का एक एटीएम होता है। एटीएम क्या होता है? एटीएम शॉर्ट फॉर्म है किसकी? एटीएम की जो फुल फॉर्म है वो है, ए से होता है ऑटोमेटेड, टी से होता है टेलर और एम से होता है मशीन, ठीक है। तो एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म फॉर एटीएम। इसको हम शॉर्ट में एटीएम बोल देते हैं। अब एटीएम से क्या होता है? हर बैंक का अपना एक एटीएम होता है, वो एटीएम भी हमें अपने नेबरहुड में ही, मार्केट में ही मिलता है। ओके, एटीएम से हम अपना जो है मनी विथड्रॉ कर सकते हैं, विथड्रॉ यानी कि निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने भी मनी की हमें नीड है उसको हम एटीएम से निकाल सकते हैं। हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस बैंक में हमने अपना पैसा जमा करवाया था उसी बैंक के एटीएम से हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। सो
आज हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से प्लेसेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा मार्केट के बारे में, उसके बाद पढ़ा पोस्ट ऑफिस के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा बैंक के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और सारी प्लेसेस के बारे में जानेंगे जो हमें हमारे नेबरहुड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तब तक आप आज का टॉपिक अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बी सेफ। थैंक यू।